हालत देखी तुमने रुद्र की? कैसे दोस्त तो बंटी, तुमने कहा था ना कि तुम हमेशा रुद्र के साथ रहोगे, तुम उसका ख्याल रखोगे, तो फिर ऐसे ऐसे अकेला क्यों छोड़ दिया तुमने उसे? इतना जख्मी होने कैसे दिया? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, किसी के साथ भी हो सकता था। और मैं रुद्र के साथ हमेशा तो नहीं रह सकता हूँ ना। किसने सोचा था हादसा हो जाएगा? मैंने भी नहीं सोचा था। और प्रीशा का क्या? मैं अच्छे से जानती हूँ कि उस दिन तुमने फोन पर प्रीशा का ही नाम लिया था। प्लीज अब एक भी झूठ मत बोलना, जो कुछ भी है सच सच बताना। क्या प्रीशा जिंदा है? क्या वो यही है? वैजंती क्या बोल रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि प्रीशा जिंदा नहीं है और पॉसिबल ही नहीं है। बंटी और मान लो कि अगर प्रीशा जिंदा होती तो तुम्हें क्या लगता है वो रुद्र को ऐसा अकेला छोड़ देती? कभी नहीं। प्रीशा रुद्र से अपने आप से ज्यादा प्यार करती है, वो रुद्र को कभी ऐसे अकेले नहीं छोड़ती। एंड वैजंती प्लीज इज अ रिक्वेस्ट, ये प्रीशा की बात अपने दिमाग से निकाल दो, हम सबके लिए अच्छा है। ये प्रीशा का प्यार ही है जो वो रुद्र को मिला बिना यहाँ से चली गई। लेकिन जब तक रुद्र की सांसें नहीं लौटी, वो ठीक नहीं हुआ, तब तक वो यही थी, रुद्र के पास, उसके साथ। मम्मा कैसा है लाल टमाटर? क्या? अरे मम्मा रुद्र, वो उनको प्यार से लाल टमाटर बुलाती है। वो बताया था ना कि वो गुस्से में बिल्कुल लाल टमाटर जैसे लाल हो जाता है। ठीक है ना वो? ठीक है, मैं भी उनसे मिलके आती हूँ। नहीं रूही, कहीं नहीं जाओगे आप। क्यों मम्मा? क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसीलिए। मैंने आपकी हर बात मानी ना। आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, इतना कुछ छुपाया, फिर भी मैंने आपकी हर बात मानी कि नहीं? अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जो बोलूंगी वही करना पड़ेगा। पता है आप दोनों कितने सीरियस थे, क्या हालत थी आप दोनों की, इसीलिए अब आप उससे नहीं मिलोगे। यही आप दोनों के लिए ठीक है। और जो मैं कह रही हूँ वो आपको मानना पड़ेगा। उनकी भी फैमिली है जो उनके लिए चिंता कर रही थी, परेशान हो रही थी। अगर आप चाहते हो कि वो खुश रहे तो जाने दो उन्हें, छोड़ दो, नहीं मिलोगे आप, समझे आप? मैं जो कह रही हूँ आपको मानना पड़ेगा। लेकिन मम्मा मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, उनका प्यार कोई और है। मैंने कहा ना, उनका भी परिवार है और वो अपने परिवार के साथ ही रहेंगे। जैसे आप मम्मा के पास रहोगे वैसे ही। तो एक बार ही मिलने दो ना मम्मा प्लीज। बस मम्मा एक बार, लास्ट टाइम प्लीज। नहीं रूही, मैंने बोला ना आप नहीं मिल सकते। और वैसे भी हम अब यहाँ से जा रहे हैं। हम हॉस्पिटल से जा रहे हैं? हॉस्पिटल से भी और इस गांव से भी। इस गांव से भी जाने का टाइम आ गया। गाँव से? लेकिन क्यों मम्मा? अच्छा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसीलिए। लेकिन मम्मा, मैंने कहा ना, मैं जो बोलूंगी आपको वही करना पड़ेगा। हम यहाँ से जा रहे हैं और अभी जा रहे हैं। वैजंती, ये रुद्र की दवाई है। कैसा है रुद्र? अब ठीक है और नर्स ने कहा है कि होश भी आ जाएगा बहुत जल्दी। थैंक गॉड। तुमने शारदा आंटी को इन्फॉर्म किया? हाँ, वो बस पहुंचने वाली होंगी। मैं रूही से भी मिलकर आता हूँ। रुद्र उठेगा तो सबसे पहले रूही के बारे में ही पूछेगा। हाँ वैजंती, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी नर्स, यहाँ पे एक बच्ची थी, वो कहाँ है? रूही शर्मा जी। वो तो कल रात को ही चली गई। उनकी माँ उनको डिस्चार्ज करा के ले गई। प्रीशा कल रात में घर चली गई। प्रीशा से मिलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आई एम श्योर रुद्र उठते ही सबसे पहले प्रीशा और रूही के बारे में पूछेगा। मैं क्या जवाब दूंगा उसको? ओके, थैंक यू। आ जाओ।
प्रीशा, मैं सिर्फ पता करने आया हूँ, रोहित ठीक तो है ना? ठीक है। तुम कहीं जा रही हो? जा रहे। कहाँ? रूही को लेकर जा रही हूँ, इस गांव से बहुत दूर, क्योंकि यही सबके लिए सही है। प्रीशा, तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या कर रही हो? तुम रुद्र को सब कुछ सच बता क्यों नहीं देती और हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में वापस आ जाओ? प्रीशा, समझने की कोशिश करो, यही सबके लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए, रुद्र के लिए, रूही के लिए। और वैजंती? वैजंती के लिए? आंटी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे सब बताया, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं बताई, इतनी बड़ी बात नहीं बताई कि रुद्र ने वैजंती से शादी कर ली। मेरी खुद की बहन से। वो दोनों शादीशुदा है। अब रुद्र का अपना परिवार है, उसकी अपनी जिंदगी है, अपनी लाइफ है। अब मैं बीच में नहीं आ सकती। लिसन लिसन प्रीशा, तुम गलत समझ रही हो। रुद्र और वैजयंती के बीच में कुछ भी नहीं है। उन दोनों के बीच में शादी हुई कि नहीं हुई? शादी हुई है, लेकिन हाँ, तो फिर मुझे और कुछ नहीं सुनना है, ना ही कुछ जानना है। ये तो अच्छा है मुझे सही टाइम पर पता चल गया, वरना तुमने तो मुझे पहले भी झूठ बोला है ना। क्या बोला था उस दिन कि तुम दोनों दिल्ली पहुंच गए? कहाँ थे तुम? कहाँ था रुद्र? यही थे तुम दोनों। और उसके बाद क्या हुआ? रुद्र और रूही उस आग में उन दोनों की जान जाते जाते बची है। इसलिए अब मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मैं रूही को लेकर जा रही हूँ, इस गांव से दूर, बहुत दूर। लेकिन तुम जाओगी कहाँ पे? अरे कहीं पे भी, इतना दूर जाऊंगी जहाँ रुद्र मुझे और रूही को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। नहीं, तुम नहीं जाओगी। तुम रुद्र के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो प्रीशा। उसे पूरा हक बनता है अपनी बेटी के बारे में जानने का, तुम्हारे बारे में जानने का कि तुम जिंदा हो। प्रीशा, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, रुद्र के साथ ऐसा मत करो, वो जी नहीं पाएगा। नहीं बंटी, उसे सच नहीं पता चलना चाहिए। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उसे नहीं बताओगे, तुम उसे नहीं बताओगे कि रूही उसकी बेटी है। तुम उसे यकीन दिलाओ कि मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। लेकिन प्रीशा, ये कैसे पॉसिबल है? उस आग वाले हादसे के बाद उसने तुमको देख लिया था। इनफैक्ट तुम भूल रही हो, वो तुम्हारी बाहों में आके बेहोश हुआ था। मुझे याद है मुझे सब। लेकिन तुम उसे यकीन दिलाओ, तुम उसे यकीन दिलाओ कि मैं मर चुकी हूँ। उसे यकीन दिलाओ कि उसकी प्रीशा जिंदा नहीं है। उसे यकीन दिलाओ कि उस दिन उसने जिसे देखा वो प्रीशा नहीं, प्रिया शर्मा थी, रूही की माँ थी। उस दिन वो दर्द में था, मुझे याद कर रहा था, मुझे देखना चाहता था, इसलिए उसे वही दिखा जिसे वो देखना चाहता था, मैं। लेकिन तुम उसे यकीन दिलाओ कि वो उसका बहन था। नहीं बंटी, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। तुम्हें उसे झूठ बोलना ही पड़ेगा। तुम्हें उसे जो बोलना तुम बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस उसे सच नहीं बताओगे, समझे तुम? इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि रूही तुम्हें देख ले। प्रीशा प्लीज, एक बार। बंटी प्लीज।